Hello everyone, a very warm welcome to Learn Academy Plus, your own YouTube चैनल। और मैं राहुल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए सेशन जो कि वीकली करंट अफेयर्स के नाम से शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, आज से हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है वीकली करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई 1 से लेकर मई 8 तक की सभी करंट अफेयर्स इसी एक वीडियो के तहत। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा के तहत सबसे अधिक मजदूरों को रोजगार प्रदान किया? जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन जैसे हालात हो रखे हैं और कई सारे लोग बेरोजगार हो गए। इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा मनरेगा को बढ़ा चढ़ा करके उस पर अच्छे से काम किया जा रहा है। तो इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने अपने राज्य के मजदूरों को मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया है। इसी कड़ी में आगे नंबर 2 पर रहे हैं राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, गूगल पे इंडिया ने अपने एडवाइज़र के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया? जी हाँ दोस्तों, गूगल पे इंडिया जो कि भारत का जाना माना ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन है, इसके एडवाइज़र के रूप में शिखा शर्मा को हाल ही में नियुक्त किया गया है। तथा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार जापान के द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार मणिपुर के एक डॉक्टर जिनका नाम है धबाली सिंह, उनको दिया गया। यह पुरस्कार उनको इसलिए दिया गया कि जापान और भारत के बीच में उन्होंने एक अच्छे संबंध को स्थापित करने में मदद की है और दोनों ही देश के बीच के गहरे रिश्ते को और भी गहरा करने के लिए सहयोग किया है। इस कारणवश जापान के द्वारा उनका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार डॉक्टर धबाली सिंह जी को दिया गया। ये आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में किस बैंक द्वारा विकास अभियान लोन स्कीम लॉन्च की गई? तो दोस्तों, यह स्कीम कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा शुरू की गई। यह स्कीम खास तौर पर एमएसएमई सेक्टर के व्यापारियों को लोन प्रदान करने के लिए यह स्कीम कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा शुरू की गई। इसके तहत उनको एक एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी। अगले क्वेश्चन में हम जानेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में काले चावल और टेराकोटा को जीआई टैग मिला, यह दोनों किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के काले चावल जिसे कि चखाओ चावल के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया। यह जीआई टैग भारत के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा दिया गया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। हाल ही में किसको एमएसएमई मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अरविंद कुमार शर्मा को एमएसएमई मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। यह अब से पहले प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे तथा यह एक 1988 बैच के गुजरात कैडर से रह चुके हैं और हाल ही में इन्हें सेक्रेटरी ऑफ एमएसएमई नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा अपने नागरिकों को फ्री बीमा कवर देने की घोषणा की गई है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा, जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि संपूर्ण राज्य के नागरिकों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना 2019 के तहत फ्री बीमा कवर दिया जाएगा। अब तक इस योजना से लगभग 85% जनता लाभ ले चुकी है तथा इस योजना का उद्देश्य बचे हुए 15% लोगों को कवर करना है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक द्वारा हम हार नहीं मानेंगे गाना रिलीज किया गया? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एचडीएफसी बैंक द्वारा हम हार नहीं मानेंगे गाना रिलीज किया गया। इस गाने को कंपोज किया है ए आर रहमान ने और लिरिक्स लिखे हैं संगीतकार प्रसून जोशी जी ने। आइए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पीटर एब्दन ने संन्यास लेने की घोषणा की, वो किस खेल से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में पीटर एब्दन ने संन्यास लेने की घोषणा की, वह स्नूकर खेल से संबंधित हैं। उन्होंने नेक इंजरी के चलते हुए इस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। दोस्तों, अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच के दौरान गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग को अवैध घोषित किया है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के द्वारा गेंद के ऊपर सलाइवा जो कि लार होती है उसे लगाना अवैध घोषित किया है, क्योंकि जैसा कि कोविड-19 के चलते
संक्रामक बीमारी फैलती जा रही है। इसको मद्देनज़र रखते हुए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड द्वारा यह घोषणा की गई कि अब किसी भी मैच के दौरान गेंद को चमकाने के लिए लार को उपयोग में लाना इलीगल माना जाएगा। चलिए दोस्तों, अपने आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 120 दिनों का रोजगार शहर के बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संदीप कुमारी को 4 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत से बैन किया गया। वे किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? संदीप कुमारी दोस्तों डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं। उनको नाडा जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा इस खेल से बैन किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की गई? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा, जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा कोविड कथा का शुभारंभ किया गया। यह इंटरैक्टिव मोड में जनता को वैश्विक संकट की जानकारी प्रदान करती है। इस गाइड को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जिट ऐप लॉन्च की गई। हाल ही में एग्जिट ऐप लॉन्च पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई। इस ऐप को लॉन्च करने का मेन उद्देश्य यह था कि वहाँ के लोग जो कि अन्य राज्यों में कोविड-19 के लॉकडाउन के द्वारा फंसे हुए हैं, उनको वापस से पश्चिम बंगाल में लाने की मुहिम शुरू की गई है। तथा अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस देश के राष्ट्रपति को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन को यह पुरस्कार दिया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को यह पुरस्कार दिया। उनको यह पुरस्कार इसलिए दिया गया कि उत्तर कोरिया के क्षेत्र में शहीद हुए सोवियत सैनिकों की यादों को संजोए रखने में किम जोंग उन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कारणवश उनको व्लादिमीर पुतिन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय सेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। इंडियन रेल नेवल शिप्स जल सेवा और मगर वर्तमान में मालदीव के माले में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस से भारत लाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। पहली यात्रा के तहत 1000 लोगों को वापस लाने की योजना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने CHD कोविड नामक ऐप लॉन्च की है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी ने CHD कोविड नामक ऐप लॉन्च की है। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की प्रथम कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य ने लॉन्च की है? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की गई। इस बस को स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, आदित्य ठाकरे और प्रवीण परदेशी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस कोविड-19 टेस्ट बस को लॉन्च किया गया। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने राज्य के कोविड-19 के मरीजों की निगरानी करने के लिए किस राज्य ने निगाह नामक पोर्टल लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निगाह नामक एक कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत आशा, स्वास्थ्य वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को होम क्वारंटीन के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए मोहल्लों में तैनात करने की योजना बनाई गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस अमेरिकी भारतीय मूल के व्यक्ति को फेडरल कोर्ट न्यूयॉर्क के जज के रूप में नियुक्त किया है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सरित कोमती रेड्डी को न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मुस्तफ़ा अली कदमी किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? मुस्तफ़ा अली कदमी जो कि इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। इन्हें कहीं ना कहीं अमेरिका समर्पित माने जाता है और यह पूर्व खुफिया प्रमुख रह चुके हैं
और अब इन्हें इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बना है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा तहत स्कूल ना जा पाने वाले बच्चों को मिड डे मील राशन की योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत उनको घर पर ही मिड डे मील के रूप में उनको कच्चा राशन मुहैया कराया जाएगा, जिससे कि उसमें से कोई भी बच्चा भूख से परेशान ना हो और उसे समय समय पर भोजन की आपूर्ति होती रहे। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पोर्टेबल यूवी सैनिटाइज़र विकसित किया गया, यह किस आईआईटी द्वारा बनाया गया? बॉम्बे आईआईटी की रिसर्चर्स की एक टीम, जिसके हेड थे प्रोफेसर अम्बरीश कुमार और प्रोफेसर किरण कौंदबगिल, उनके द्वारा निर्धारित एक टीम के द्वारा इस पोर्टेबल यूवी सैनिटाइजर को विकसित किया गया। हाल ही में बांग्लादेश को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा $500 मिलियन का लोन दिया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा हाल ही में बांग्लादेश को $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का लोन दिया गया। लोन कहीं ना कहीं वहाँ के 15 मिलियन गरीब लोगों को बड़ी ही राहत पहुँचाएगा तथा 1.5 मिलियन वर्कर्स को, जिसमें कि अधिकतर महिलाएं हैं, उन सभी को यह राहत पहुंचाएगा तथा इसके तहत सरकार द्वारा कई सारे राहत कार्य किए जा सकेंगे और लोगों को इस मुसीबत के समय में भी परेशानियों से दूर रखा जा सकेगा। आइए दोस्तों, थोड़ा बांग्लादेश के बारे में भी जान लेते हैं। ये हमारा एक प्यारा पड़ोसी है, इसकी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी है टका। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाने का फैसला किया है? जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु सरकार, जिसके मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, उनके द्वारा उनके राज्य के कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु, जो कि 58 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर 59 वर्ष करने का फैसला किया गया है। इसके तहत राज्य भर के अनेकों कर्मचारियों को 1 साल का अधिकतर बेनिफिट मिल सकेगा और उनको 1 साल का बढ़ा हुआ टेन्योर मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया गया? हाल ही में 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। यह दिवस रेड क्रॉस कमेटी और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी डुनांट की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में UNEP द्वारा किस एक्ट्रेस का कार्यकाल गुडविल एम्बेसडर के रूप में बढ़ाया गया है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा गुडविल एम्बेसडर, जो कि दिया मिर्जा हैं, उनका कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ाया गया। वह एक यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल एडवोकेट भी हैं। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा कितने रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की गई है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा 1610 करोड़ रुपए अपने राज्य के लोगों के लिए कोविड-19 से राहत पाने के लिए एक पैकेज के रूप में घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों, अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्ग मार्च 5 नामक एक रॉकेट लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चाइना के द्वारा लॉन्ग मार्च 5 नामक रॉकेट लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, अगर इस लॉन्ग मार्च 5 की लेंथ की बात करें तो ये 53.7 मीटर लंबा है और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये अराउंड 849 टन जितना वज़न ले जा सकता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ इसी तरह बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप आने वाली एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। बाय बाय।